नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा एक और क्राइम स्टोरी। जुलाई 2018 की सुबह गुरचरण सिंह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, लेकिन आज उनका पड़ोसी ललित मॉर्निंग वॉक में नहीं आता, जो कि बहुत उनके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि ललित रोज मॉर्निंग वॉक में आता था उनके साथ। लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हैं और वो मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आज ललित के घर के जो नीचे उनकी ग्रोसरी की शॉप है वो भी नहीं खुली है, क्योंकि अक्सर 5-6 बजे वो शॉप खुल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे लोग आते थे दूध लेने के लिए। तो गुरचरण सिंह डिसाइड करते हैं कि वो ललित के घर जाएंगे इसी वक्त। तो जैसे ही वो ललित के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा खुला है ललित के घर का। वो जैसे ही बरामदे में एंटर करते हैं तो देखते हैं घर के 11 मेंबर में से 10 मेंबर ने सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के, वो भी इस तरह से कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों में पट्टी, कान में रुई और मुंह में कपड़ा डालकर। और जो घर की मुखिया थी नारायणी देवी, उनकी बॉडी नीचे फर्श में पड़ी हुई थी। सो लेट्स लर्न अबाउट टुडे केस रिवॉल्विंग अराउंड बुरारी फैमिली। चुंडावत फैमिली को उनके आसपास के लोग भाटिया फैमिली के नाम से जानते थे और बेसिकली ये फैमिली हरियाणा के टोहाना की रहने वाली थी, लेकिन 20 साल पहले ये शिफ्ट हुए थे दिल्ली के लाहौरी गेट में। और वहां पे इन्होंने अपने ग्रोसरी का जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि वहां पे काफी अच्छा चला था। लेकिन 2007 में इनका कुछ अलग प्लान बनता है फैमिली का, और ये पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है बुरारी के संत नगर में। और यहाँ पे आकर भी अपना ग्रोसरी का ही बिजनेस चलाते हैं, जो कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा चल जाता है। और इतना अच्छा चल जाता है कि साथ साथ में प्लेन वुड का बिजनेस भी डाल देते हैं। इनकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 2007 में ही ललित के पिताजी भोपाल सिंह की डेथ हो जाती है, और जो डेथ है वो नॉर्मल रीजन की वजह से हुई थी। और जैसे ही भोपाल सिंह की डेथ होती है तो घर का छोटा बेटा जो ललित था वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा बिजनेस खुद उठाता है, खुद संभालता है। लेकिन उसके पिताजी की डेथ के बाद जो थोड़ा कुछ टाइम तक डिप्रेशन में भी चल जाता है, ना ही किसी से वो बात करता, ना ही किसी से वो ज्यादा मतलब रखता, बस अपने पापा के बारे में सोचता रहता था। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और फिर ललित नॉर्मल हो जाता है। भाटिया फैमिली में 11 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें घर की मुखिया नारायणी देवी, जिनकी एज 80 ईयर्स थी, उसकी बेटी प्रभा भाटिया, और प्रभा की भी एक बेटी थी प्रियंका। घर का दूसरा सबसे बड़ा बेटा भुवनेश, उसकी पत्नी सकीता और उसका बेटा था ध्रुव। और वहीं ललित घर का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी पत्नी का नाम टीना था, और इन दोनों का बेटा था शिवम। लेकिन इतनी अच्छी फैमिली के सुसाइड का रीजन क्या था? जब गुरचरण सिंह ये सब देखते हैं तो तुरंत वो सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर देते हैं और तुरंत पुलिस को ये चीज बताई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तुरंत पुलिस डॉक्टर की टीम के साथ प्रॉपर वहाँ पे पहुंचती है। लेकिन डॉक्टरों का यह कहना था ये नॉर्मल सा सुसाइड केस है। लेकिन आसपास के लोगों का यह कहना था कि जब गुरचरण सिंह एंटर करे थे घर के अंदर तो दरवाजा खुला था, तो हो सकता है कि कोई चोरी करने आया हो रात को उनके घर और उसने कुछ ऐसा दिखा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सब क्लियर हो जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ दिखा दिया जाता है कि ये एक सुसाइड केस है। लेकिन पुलिस इस केस को बंद नहीं करती। पुलिस को इस केस के तह तक जाना था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एक तरफ यहाँ सोशल मीडिया में अफवाह फैल रही थी कि ये ब्लैक मैजिक केस है और जो भाटिया फैमिली हो ब्लैक मैजिक करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उनका ध्यान जाता है घर के दीवार के पीछे, क्योंकि जो घर के पीछे वाला हिस्से वाली दीवार थी वहाँ पे 11 पाइप बाहर निकले हुए थे। तो पुलिस उस मजदूर को ढूंढती है जिसने ये पाइप लगाए थे। तो पता चलता है ये भाटिया फैमिली ने वैलिडेशन बेहतर करने के लिए लगाए थे ऐसे पाइप। लेकिन पुलिस तब हैरान होती है जब उनको पता चलता है कि जो घर का गेट है उस पे भी 11 रॉडें लगी हैं। और उसके बाद घर से उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो 11 नंबर को इंडिकेट कर रही होती है। पुलिस अब इस केस की और गहराई में जाती है और वो पूरे घर की छानबीन करती है। तो उनको मिलती है घर से 11 डायरिया जो पिछले 20 साल से लिखी जा रही थी, और ये डायरिया फैमिली के 11 मेंबर की थी। पहली डायरी जो पुलिस को मिलती है वो मिलती है प्रियंका की, और प्रियंका ने उस डायरी पे अपनी लाइफ के बारे में लिखा था और अपने पुराने प्यार का जिक्र भी किया था। लेकिन हैरान की बात यह है कि उसमें वो अपने पुराने प्यार के लिए अपने मामा ललित से माफी मांग रही होती है। और जब पुलिस ये चीज देखती है तो पुलिस सबसे पहले ललित की डायरी खोलती है, और जैसी पुलिस ललित की डायरी पढ़ना स्टार्ट करती है उसके सारे सवालों का जवाब मिलने लग जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि भोपाल सिंह की डेथ के बाद जो ललित था वो डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन वक्त के साथ वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ जाता है और अपना काम संभालने लगता है, अपना बिजनेस संभालने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। लेकिन ललित अपनी कड़ी मेहनत से फिर से बिजनेस को ग्रो कर देता है और इस चीज का क्रेडिट उसकी फैमिली ललित को देती है। लेकिन ललित इस चीज से इनकार कर देता है और वो अपनी फैमिली को बताता है कि उसको उसके पापा की जो आत्मा है, जो सोल है, वो दिखती है और उन्हीं की वजह से अभी ये बिजनेस ग्रो हुआ है।
लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स उस पर यकीन नहीं करते और उसकी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन एक शाम जब ललित अपनी प्लेवुड की शॉप में था तो उसके ऊपर एक भारी लकड़ी का जो होता है ना, वो उसके सर पे लग जाता है और उसके सर पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे उसकी आवाज है ना जो चली जाती है। लेकिन 6 साल बाद उसके साथ चमत्कार होता है और उसकी वॉइस खुद ही वापस आ जाती है। लेकिन इस चीज को देख के उसके फैमिली वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि उसकी आवाज अब कभी नहीं आएगी। और ललित इस चीज का क्रेडिट भी अपने फादर को देता है और अब उसके जो घर वाले तो ललित पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग गए थे। और अब जो जो ललित बोलता था ना, उसकी फैमिली वही करती थी। उनको बिलीव हो गया था कि ललित जो बोल रहा है वो सच्ची में सच है, इसको सच्ची में इसके पापा दिखते हैं सपने में। प्रियंका की एज 33 इयर्स हो गई थी और वो एक इंटरनेशनल एमसीए कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करती थी। तभी ललित अपनी फैमिली को बोलता है कि केले की पेड़ की पूजा करो, और जैसे उसकी फैमिली केले की पेड़ की पूजा करती है तभी उसके लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आ जाता है और उसकी सगाई भी हो जाती है और दिसंबर में शादी भी फिक्स हो जाती है। मई 2018 जब ललित अपनी फैमिली को बताता है कि उसके पापा की जो सोल है वो उन सबसे अब बहुत नाराज हो चुकी है और इसलिए उनको कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, यानी कुछ चीजें करनी पड़ेगी उनको बनाने के लिए। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, उसके पापा की आत्मा जो है वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन उनको ये चीज करनी जरूरी होगी और ये चीज जो है उनको रात के 12-1 बजे करनी होगी। लेकिन उससे पहले उनको घर में हवन कराना होगा ताकि घर की शांति बनी रहे। तो ललित कुछ दिनों बाद 4-5 स्टूल खरीद के ले आता है और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी ललित बोलेगा वो चीज हम 30 जून को करेंगे। लेकिन 30 तारीख को उनके घर पे मेहमान आ जाते हैं, जिसके कारण उनको ये चीज शिफ्ट करनी पड़ती है। ललित सबसे पहले अपनी मम्मी को जहर देता है और उसके बाद घर के 3 मेंबर टूल पे चढ़ते हैं, उनके पैर बांध दिए जाते हैं, हाथ बांध दिए जाते हैं, आंखों में पट्टी, मुंह में कपड़ा और कान में रुई, और उन सबको ये कहा जाता है कि किसी को भी कुछ नहीं होगा, उसके पापा सबको बचा लेंगे। तो सारे फैमिली मेंबर टूल पे चढ़ जाते हैं और एक साथ फांसी लगा लेते हैं। जब पुलिस ये चीज डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है तो वो सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो डॉक्टर का ये कहना था इस बीमारी को शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं, यानी सामूहिक विकार, जिसमें किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से या उसके सामने कोई चीज है जिससे वो बात करता है और जो जो वो बोलती है उस पर वो बिलीव करने लग जाता है। और ये इसलिए होता है जब हमें किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और ये बीमारी ललित को हो चुकी थी और उसकी बीमारी की सजा पूरी फैमिली को मिली। अब ललित की फैमिली में सिर्फ उसका बड़ा भाई जिंदा है, जिसका नाम दिनेश सिंह चंडावत है, क्योंकि वो फैमिली के साथ कभी शिफ्ट नहीं हुआ था दिल्ली, और वो राजस्थान में रहता था और वहाँ पे वो ठेकेदारी का काम करता था और उसके अपने कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से वो शिफ्ट नहीं हुआ। जब दिनेश को ये चीज पता चलती है कि उसकी फैमिली में इतना कुछ चल रहा था और उसको कुछ खबर ही नहीं थी, तो उसको काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था सिर्फ पछताने के अलावा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया में, लेकिन कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते, क्योंकि ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है। अगर आपके चारों तरफ कोई ऐसा इंसान है जो ऐसा बताता है कि उसको कुछ ऐसी चीजें दिखती है, तो उसको बोले कि डॉक्टर से कंसर्न करें, डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। तो आई होप आपको आज की क्राइम स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और क्राइम स्टोरी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो ये शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इससे ये होगा कि मैं और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा ऐसी क्राइम स्टोरी लाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।